चीन की आर्थिक घेराबंदी के लिए भारत अमेरिका ने मचाया बवाल। ट्रंप की एंट्री से पहले ही हुआ कुछ ऐसा कि बिलबिला उठा बीजिंग। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से लेकर स्पेस सेक्टर में होगा भारत का जलजला। दोस्तों, दुश्मन चीन ने अपने व्यापारिक रिश्तों को सुधारने के लिए सीमा पर भारत के साथ दिखावे का समझौता किया है। इस समझौते के बाद उसने देपसांग और डेमचौक से सेना भी पीछे हटाई है, लेकिन वो खुद को सीमा में लगातार मजबूत बना रहा है। सीमा में उसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे ये समझा जा सकता है कि उसके इरादे क्या हैं। उसने भारतीय सीमा के करीब विशाल बंकर बना रखे हैं, जिनमें भयंकर हथियारों का विशाल जखीरा छुपाया जा सकता है। लेकिन भारत भी किसी कंफ्यूजन में नहीं है। वो दिखावे की दोस्ती पर यकीन नहीं करता है और चीन का तगड़ा इलाज किया जा रहा है। भारत और अमेरिका मिलकर चीन की आर्थिक घेराबंदी करने में लगे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के पहले ही कुछ ऐसा कदम उठाया है कि चीन का हलक सूख गया है। दरअसल ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होने लगे हैं और अमेरिका ने दोस्ती का पहला सबूत देते हुए भारत पर लगी एक पाबंदी को हटा दिया है। इस पाबंदी के हटने से न केवल भारत अमेरिका के बीच रिश्ते बेहद मजबूत होने वाले हैं, बल्कि इससे भारत ईवी से लेकर कई क्षेत्रों में बेतहाशा बढ़त बना सकेगा। वहीं भारत और अमेरिका स्पेस में भी चीन को रौंदने की साझा तैयारी कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत अमेरिका चीन के खिलाफ कौन से आक्रामक कदम उठाने जा रहे हैं। भारत पर लगी किस पाबंदी को अमेरिका ने हटा दिया है? अमेरिका ने IREL को अपने प्रतिबंधों की सूची से किया बाहर। अब दुर्लभ खनिजों के बाजार में चीनी मोनोपोली को लगेगा जोर का झटका। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका ने भारत की किस कंपनी को अपने प्रतिबंधों की सूची से बाहर किया है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और अमेरिका ट्रंप की नई पारी में किस तरह से बवाल मचाने वाले हैं। स्पेस में किस तरह की तगड़ी प्लानिंग की जा चुकी है। जब से ट्रंप अमेरिका के चुनावों में विजय हासिल किए हैं, तब से भारत और अमेरिका के बीच गर्मजोशी बढ़ती जा रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर हों या NSA अजीत डोभाल, अमेरिका में बनी नई टीम के साथ कम्युनिकेशन करके मैदान तैयार कर रहे हैं। NSA डोभाल भारत की सुरक्षा के लिए रणनीति बना रहे हैं। सुरक्षा के लिए मजबूत इकोनॉमी और आर्थिक रणनीति भी मायने रखती है। उन्होंने अमेरिका में अपने नए समकक्ष जेक सुलिवन से मुलाकात की और तगड़ी प्लानिंग कर डाली है। अमेरिका दुनिया भर के उन देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देता है जो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में करते हैं। अमेरिका ने इसी आरोप के आधार पर भारत की कंपनी IREL पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये कंपनी दुर्लभ धातुओं को खरीदने, उनका शोधन करने और इसे विभिन्न भारतीय कंपनियों को आपूर्ति करने का काम करती है। अमेरिका के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए जाने से चीन को फायदा मिल रहा था और भारतीय कंपनी अमेरिका सहित विभिन्न देशों से खनिज हासिल नहीं कर पा रही थी। उधर चीन दुनिया के कई देशों से खनिज हासिल करके उसे सप्लाई कर रहा है। आज हालत ये हो गई है कि चीन दुर्लभ खनिजों की सप्लाई के मामले में काफी ताकतवर हो गया है और यहाँ तक कि भारत भी उससे बहुत से खनिज हासिल करता है। लेकिन अब भारत चीन से निर्भरता कम से कम करना चाहता है। उसने कई देशों के साथ इस मामले में करार किया है और अमेरिका ने भी अब भारत की कंपनी से प्रतिबंध हटाकर ये क्लियर कर दिया है कि वो भारत के साथ असैन्य परमाणु संबंध को मजबूत करने के लिए तैयार है। ट्रंप की नई पारी के शुरू होने से पहले ये चीन को तगड़ा झटका है। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल अंतरिक्ष सहित बिजली बनाने के अलावा और भी कई क्षेत्रों में किया जाता है। अमेरिका ने यह भी क्लियर किया है कि वो भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष में भी काम करेगा और दोनों देश मिलकर चीन के मंसूबों को जमींदोज करेंगे। इससे भारत को बड़ा फायदा होगा क्योंकि अमेरिका अंतरिक्ष के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दुर्लभ धातुओं के बाजार में भारत को मिलेगी बहुत बड़ी मजबूती। अंतरिक्ष में भारत और अमेरिका मिलकर पूरा करेंगे दमदार मिशन। IREL से प्रतिबंध हटने के बाद कंपनी को दुनिया भर से खनिज हासिल करने और बेचने की छूट होगी। भारत और अमेरिका के बीच खनिजों के लिए समझौता भी हुआ है। इसके तहत ग्रेफाइट, गैलियम और जर्मेनियम जैसी धातुओं की आपूर्ति भारत को हो सकेगी। इन धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और EV में किया जाता है। इससे भारत को औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा। उधर चीन पर भी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा दोनों देश लिथियम, टाइटेनियम, गैलियम
वेनेडियम जैसी धातुओं के लिए संयुक्त रूप से रिसर्च करेंगे। दोनों देश मिलकर दुर्लभ धातुओं के सर्वे के लिए भी तकनीकियों का सहयोग करेंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल भारतीय अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम करने वाले हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर नए अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। इन कार्यक्रमों के तहत चांद पर नए शोध, मानव मिशन और तकनीकी विकास में सहयोग किया जाएगा। नासा के साथ मिलकर इसरो इस साल सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है। ये सैटेलाइट 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की सतह का 2 बार नक्शा बनाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन के अलावा दूसरी चुनौतियों से भी निपटने में मदद मिलेगी। इस तरह से भारत और अमेरिका ने मिलकर जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक चीन को घेरने का प्लान बना लिया है। अमेरिका जल्द ही चांद पर मानव मिशन करने वाला है। भारत का भी लक्ष्य है चांद पर भारतीय को उतारना। अब दोनों देशों ने इस मामले में सहयोग का करार कर लिया है। इससे भारत वक्त से पहले इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अमेरिका चांद पर कई बार इंसानों को उतार चुका है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का एकमात्र देश है। काफी वक्त से ऐसे मिशन उसने बंद कर रखे थे, लेकिन अब वो फिर से इसे शुरू कर रहा है और इस बार भारत को इससे काफी तकनीकी बारीकियां सीखने को मिलेंगी। चीन चांद पर साजिश रच रहा था, लेकिन वो कोई गुस्ताखी करे इससे पहले ही अमेरिका और भारत मिलकर उसका इलाज करने वाले हैं। ट्रंप अपनी पारी की शुरुआत से पहले ही बेहद आक्रामक दिख रहे हैं। उन्होंने हाल में ही भारत के दुश्मन कनाडा को अमेरिका का एक राज्य बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इससे कनाडा के होश उड़े हुए हैं। उन्होंने पनामा और ग्रीनलैंड को भी अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान किया है। भारत को ट्रंप से काफी उम्मीदें थीं और जब उन्होंने विजय हासिल कर ली है तो भारत इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं रहना चाहता है और इसी वजह से अजीत डोभाल और एस जयशंकर पहले ही मजबूत भूमिका बनाने पहुंच गए हैं और अजीत डोभाल ने अमेरिका से भारतीय कंपनी से प्रतिबंध हटवाकर जबरदस्त कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। भारतीय एनएसए अपनी दमदार कूटनीतियों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने चीन से लेकर अमेरिका तक कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। उनकी ही रणनीति के तहत पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रही साझेदारी पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।